गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को लेकर बात करेंगे। अब रही बात कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण जो चार्ज है वो अपने रास्ते को डेविएट कर जाता है। समझ में आ रही है बात? तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किधर डेविएट करेगा, समझ में आ रही बात? अब किधर डेविएट करेगा, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं क्रॉस देने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इसमें आपने चार्ज को एक किसी वेलोसिटी से मूव करा दिया तो इस पर तब आपको फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, जिसी का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चार्ज है ये इसके अंदर जब एंट्री किया तो किधर जाएगा, क्या राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा कि इनवर्ड जाएगा कि आउटवर्ड जाएगा, उसी को लेकर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं कि सर हम डायरेक्शन जो निकालते हैं समझ में नहीं आता कि कैसे निकालें। तो उसके लिए रूल बनाया गया है, कुछ किताबी मेथड है जो सर बताते हैं, शायद आपने सीखा होगा या नहीं सीखा होगा। चलिए उसको हम उस सारे कन्फ्यूजन को यहाँ पे हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी किताब में जो रूल दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे जिसको आपको डायरेक्शन निकालने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए तो एक किताबी मेथड जो है उसमें बताया गया सबसे पहले स्क्रू रूल। ठीक है ना? स्क्रू रूल क्या होता है उसको समझ जाते हैं। स्क्रू रूल कहने का मतलब ये हुआ, और मैग्नेटिक फोर्स की जो फॉर्मूला होती है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल है स्क्रू रूल। बचपन में आपने स्क्रू यूज किया है क्या? स्क्रू आपने कसा है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान में है? चलिए यहाँ समझते हैं स्क्रू रूल। अभी नहीं कि स्क्रू रूल का मतलब स्क्रू ढीला है तुम्हारा। स्क्रू रूल का यूज करने का मतलब स्क्रू रूल यूज करते करते अपना स्क्रू ढीला कर लीजिएगा। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रू रूल ये बोलता है जो फोर्स की जो फॉर्मूला होती है, मैग्नेटिक फोर्स की जो फॉर्मूला होती है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है ना? क्यू वी क्रॉस बी। समझ में आ रही है बात? चलिए पहला यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका डायरेक्शन। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, ठीक है ना? उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज जो है इधर किसी वेलोसिटी से मूव कराया गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये जो चार्ज किधर जाएगा, तो चार्ज किधर जाएगा, तो स्क्रू रूल पे आइए। स्क्रू रूल ये बोलता है कि जो फोर्स निकालने का जो तरीका है, आप V को पकड़िए और Q की तरफ जाइए और देखिए स्क्रू किधर जा रहा है। क्या स्क्रू बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? तो V से किधर जाना, V जो पहला लिखा रहा है उसी से V से किधर जाना, B। तो V कहाँ है, V कहाँ, देखिए V कहाँ पे है, V यहाँ पे है। V से कहाँ जाना है, B। आपने स्क्रू यूज किया होगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिएगा ये जो आप स्क्रू जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। स्क्रू जो होता है किधर आता है, बाहर की तरफ आता है। जब हम क्लॉकवाइज जब कसते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू कहाँ आता है, बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है मतलब आपके तरफ आ रहा है, तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा, आउटवर्ड। मतलब ये जो चार्ज है, मेरे कहने का मतलब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बाहर दिखाएंगे, तो फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स। डॉट का मतलब ये जो है जो चार्ज किधर आएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड, ये तो किताबी मेथड हुआ। समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है और जो चार्ज को इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इधर वेलोसिटी से भेजें और मैग्नेटिक फील्ड इधर बना हुआ, तो कह रहे कि बताइए इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो स्क्रू रूल। V से किधर जाना, B की तरफ। तो V से B की तरफ आप भी जाइए, पहले V को लीजिए, V को पकड़िए और किधर जाना है, B की तरफ, इस डायरेक्शन में जाना है। मतलब V से B की तरफ हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू अंदर जाएगा इनटू द प्लेन। समझ में आ रही? अंदर का मतलब यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनवर्ड का मतलब क्या होता है बाबू, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये जो चार्ज आगे जाएगा, आगे जाकर अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है आपका स्क्रू रूल, जिसका फॉर्मूला आप याद रखोगे मैग्नेटिक फोर्स निकालने का। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। इसके बाद जो सेकेंड रूल है, उसका जो रूल है सेकेंड रूल, उसमें बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट
हैंड रूल। फ्लेमिंग का कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड रूल। कितने आदमी थे? 3, ठीक है ना। कितने आदमी थे? 3। तीनों आदमी को ऐसे ही रहने देना, तभी डायरेक्शन बताएगा। देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसमें समझते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो पहले अपना लेफ्ट हैंड बनाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में उस रूल को समझते हैं, तब उस पर एग्जाम्पल करेंगे, तब समझ में आएगा। तो पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में अपना लेफ्ट हैंड को बनाइए, कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है। ऐसे इमेजिन करेंगे, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ऐसा फिक्स कर दिया, 3 डायमेंशन फिगर। इसको हम थंब बोलते हैं, इसको 4 फिंगर सामने वाला फिंगर बोलते हैं, और इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। इसका नाम देते हैं, इसको बोलेंगे थंब, इसको बोलेंगे 4 फिंगर, और इसको बोलेंगे मिडिल फिंगर। हाँ, अब इसका बात, अब रही बात कि थंब क्या देगा, 4 फिंगर क्या देगा, 4 फिंगर, और मैग्नेटिक फिंगर क्या देगा, 4 फिंगर। समझ में आ रही बात? चलिए इसको देखते हैं, 4 फिंगर क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चीजों को, सबसे पहले ये जो क्या है आपका थंब, ऐसे याद रखना, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ऐसे याद रखेंगे। फादर, मदर, चाइल्ड, कैसे याद रखेंगे बाबू? फादर, मदर, चाइल्ड। फादर का मतलब फोर्स, ठीक है, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का मतलब करंट, मतलब मूविंग चार्ज। ये आपका क्या देगा? फोर्स। ये थंब आपको क्या देने वाला है? फोर्स। ये आपको यहाँ से निकलेगा फोर्स। अच्छा, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपको किधर रहेगा? जिधर चार्ज मूव करता हो, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव, बहुत आसान है, समझाते हैं। पॉजिटिव मूविंग चार्ज, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले रूल समझते हैं, यहाँ पे रूल को हम यहाँ पे लिखते हैं। रूल समझिए, इसका रूल क्या कहता है? रूल ये बोलता है कि सबसे पहले अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को बाहर कीजिए, और सबसे पहले 4 फिंगर को, ये जो आपका 4 फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखिए। किधर रखना है बाबू? सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो। जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उधर इसको रख देना। मतलब सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले 4 फिंगर, यही ना आपका 4 फिंगर, 4 फिंगर को लिख दें यहाँ पे। सबसे पहले ये आपका 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ रखो, दिमाग में सेट करना है। उसके बाद जो आपका मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर, समझ में, मिडल फिंगर है, उसको रखना है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो। क्या मूव कर रहा हो? जिधर +Q चार्ज मूव कर रहा हो। तो उसके बाद मिडिल फिंगर को, ठीक है ना, ये आपका कौन सा फिंगर है? मिडिल फिंगर को, ठीक है ना, किधर रखना है? पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, +Q मूविंग चार्ज, जिधर पॉजिटिव मूविंग चार्ज मूव कर रहा हो, ठीक है ना। उसके बाद जब हम दोनों चीज़ों को रख देंगे तो थंब खुद पर खुद डायरेक्शन दे देगा। जिधर थंब होगा उधर ही क्या होगा? आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। थंब जो है आपका, थंब जो है, ये जो आपका थंब है, फोर्स का डायरेक्शन खुद दे देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हम इसको सेट करेंगे, आपको समझाएंगे। बस आपको इसको याद रखना है कि किसको कब अप्लाई करना है। सबसे पहले सुने मेरे बात ध्यान से, सबसे पहले इस 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद मिडिल फिंगर को पॉजिटिव मूविंग चार्ज के डायरेक्शन में रखना है। जिधर थंब जाएगा उधर ही फोर्स लगने वाला है, मतलब चार्ज उधर ही मुड़ने वाला है,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल, उसके बाद ट्रिक वाला मेथड। सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद पढ़ाई करें, ठीक है। यहाँ क्रॉस देने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। इमेजिंग करना है, क्रॉस का मतलब ये होता है इनवर्ड, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, 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 अंदर की तरफ। इसमें हमने एक चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज को इधर मूव कराया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि फोर्स किधर लग रहा होगा। कितने आदमी थे, 3, ठीक है। डरना नहीं है, किसी के सामने खड़ा नहीं कर देना है। कितने आदमी थे, 3। इससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, ठीक है ना। ऐसे दिखाते हैं तो समझना, धमकी नहीं देना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इस 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखिए। हम मिडिल फिंगर को जिधर चार्ज मूव कर रहा है उधर रखिए, अपने आप थंब देगा फोर्स, खुद देगा, काहे नहीं देगा, देगा। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देख कर देखो, क्रॉस का मतलब अंदर, अंदर, तो इसको हमने अंदर रखा। देखो सबसे पहले इसको रखना, उसके बाद इसको किधर रखना, जिधर चार्ज मूव कर रहा हो, चार्ज तो इधर ही मूव कर रहा है। अब बताइए थंब किधर है, ऊपर है कि नहीं, तो मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। बहुत ही आसान है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही, बहुत सारे एग्जांपल आपको देंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक समझेंगे और उस ट्रिक को भी अपनाएंगे। देखिए कितना आसानी से हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। चलिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हाजिर है, हाजिर हो, क्वेश्चन हाजिर हो। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड से, उसके बाद ट्रिक वाला मेथड से, ठीक है ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले कितने आदमी थे, 3। सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर को पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, थंब अपने आप फोर्स देता है। चलिए यहाँ पे पेश किया जाए, ठीक है ना। हाथ मोड़ नहीं लेना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर तोड़ लेंगे, तोड़ने का नहीं, हाथ तोड़ने का नहीं, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, ठीक ना। अब समझ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड है, तोड़ दीजिएगा तो दिक्कत होगा। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल पाएगा, और समझ रहे हैं कहाँ कहाँ दिक्कत होने वाला है लाइफ में, तो उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ समझो, समझे, यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले 4 फिंगर को, सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसको पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, चार्ज इधर ही तो जा रहा है, ठीक तो है, सेट हो रहा है। थंब किधर जा रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर ऊपर ऊपर, किधर जा रहा है, ऊपर, या कचा मैग्नेटिक फील्ड, या कचा ई ऊपर, तो यहाँ फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बाबू, ऊपर की तरफ। एफएम किधर जाएगा, ऊपर, मतलब चार्ज आगे जाकर मुड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, इसको खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए एक चीज हम बता देते हैं, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाना, ये अंदर की तरफ। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आना, ठीक है। इसका मतलब तो है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड। देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा, डॉट का मतलब बाहर, तो सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। चलिए सेट हो गया, सेट। इसके बाद इधर किधर रखना है, जिधर चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज तो नीचे जा रहा है, ए कच्चा। अब देखिए थंब किधर है, थंब तो इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। कितना आसान है। सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसके बाद इसको पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, ये थंब किधर है, इस तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। किस तरफ, इस तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए इस पे अप्लाई कीजिए। सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बाबू, नीचे। चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज इधर, इधर इधर इधर। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज इस तरफ, मेरे तरफ, पॉजिटिव मूविंग चार्ज इस तरफ, अंगूठा किधर है, अंदर। समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, चार्ज इधर मूव कर रहा है,
चार्ज, इसको सेट करना, पहले मैग्नेटिक फील्ड को वाला लाइन को सेट करना, उसके बाद पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ इसको रखना, मिडिल फिंगर को, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ तो फोर्स किधर लगने वाला है, अंदर की तरफ। फोर्स जो होगा क्रॉस दिखा देंगे, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, चार्ज ऐसे जाएगा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक, धमकी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, इसको रखना है पॉजिटिव मूविंग चार्ज। ओ, या तो माइनस चार्ज है, या तो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मूव कर रहा है, तो डरने की बात नहीं। जिधर माइनस चार्ज आता है ना, उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा चार्ज दौड़ता है, प्लस चार्ज, यानी प्लस चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है ना, प्लस चार्ज इधर जा रहा होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको रखते हैं पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, तो इधर तो माइनस जा रहा था, पॉजिटिव तो इधर जा रहा है, तो इसको ए है, सेट हुआ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद इसको आराम से तोड़ना नहीं, तोड़ने का नहीं, डायरेक्शन निकालने का। ये किधर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रही है बात। अब देखिए अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है कि नहीं, तो यहाँ फोर्स किधर होगा, इनवर्ड, मतलब चार्ज अंदर की तरफ जाएगा, और उसके लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस। क्रॉस जो होता है इनवर्ड का डायरेक्शन होता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में लगाइए चाहे फोर्स में लगाइए। चलिए यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसके बाद इसको पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, किधर जा रहा है, ऊपर, आराम से, थंब किधर है, अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर। हाँ सर यही तो है, बहुत आसान है। तो इसमें बोल रहे थे हमको समझ में नहीं आता है, नहीं बिल्कुल आसान है। आप डायरेक्शन देखो, आराम से निकालो। यहाँ देखिए क्या हुआ, सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दिए। चलिए अपने हाथ निकालेंगे। देखो एक चीज़ याद रखना, ये आपका हाथ, जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड होता है ना, ये ऐसे फिक्स रहता है, तीनों एक दूसरे को फिक्स रहता है, और तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ऐसा नहीं, हमारा जो हाथ है हम तो अपना समझने के लिए ऐसे खोल देते हैं, बंद कर लेते हैं, लेकिन फिक्स। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है इसको, ठीक है ना। उसके बाद इधर इसको किधर रखना, पॉजिटिव मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, लेकिन चार्ज ऐसे जा रहा है, ये तो सेट होना चाहिए। देखिए टूट जाएगा, क्या हम इसको तोड़ दें, नहीं। यहाँ पे क्या रूल सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं, तो यहाँ फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट को यहाँ सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, वाई रीजन। तो रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव मूविंग चार्ज के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री की बात आएगी तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या माना जाएगा, 0। आप बोलिएगा सर क्यों, तो इसलिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला होती है QVB sin थीटा होती है, साइन 180 डिग्री का मान 0, सारा 0। समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद इसको हम और ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, चाहे एग्जाम्पल, हाँ यहाँ भी देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चार्ज मूव किया, कैसे, ऐसे, फोर्स बताइए। फ्लेमिंग का लेफ्ट, सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसको पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ। क्या इसको इधर कीजिएगा तो होगा कभी, ये तो फिक्स है, आपका हाथ इसलिए चला जा रहा है, ये तो फिक्स है कि नहीं। क्या इसको जाएगा कभी, जाएगा नहीं, इसको तो आप सेट करना है। इसमें कोई आप ये नहीं चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे एंगल कितना दे रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0। रीजन क्यों 0, इसलिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की जो फॉर्मूला होती है QVB sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिन करो कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और हम चार्ज को उधर ही फेंक दें, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हमने चार्ज को उधर ही फेंक दें ऐसे, तो जो चार्ज पे कोई फोर्स ही नहीं दिखेगा, एकदम बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। चाहे 180 डिग्री वाला कहाँ है, 180 डिग्री वाला कहाँ है, 180 डिग्री वाला यहाँ पे, यही बात कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है बिल्कुल सीधा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज को हमने उधर से फेंका, एक एंगल कितना बना है, 180 डिग्री, वहाँ भी आपको फोर्स 0 दिखाई देगा।
अगर फोर्स देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को किस एंगल पे फेंको। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज ऐसे जा रहा था, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री पे या किसी भी एंगल पे फेंका जाए, बशर्ते दो एंगल को छोड़कर 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पे फेंकिएगा तो वहाँ फोर्स नहीं दिखाई देगा, चार्ज बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ों को तो हमने समझ लिया। अब इसमें हम ट्रिक देखते हैं, एक और ट्रिक जो अपना बनाया हुआ ट्रिक को समझते हैं और उससे भी आसानी से निकालेंगे, बिल्कुल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के और आसान। इसका नाम है राइट हैंड। सबके पास तो अपना राइट हैंड होगा, हाँ सर होगा। राइट हैंड पाम रूल, नहीं होगा तो किसी से उधार ले लेने का। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है देखते हैं। आप पहले अपना राइट हैंड बनाइए, तो पहले आप अपना राइट हैंड बनाइए। सबसे पहले राइट हैंड बना को देखते हैं क्या कर रहे हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड में क्या हो गया, ये आपका थंब, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिंगर 1 2 3 4 और ये आपका पाम, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका पाम है। पाम क्या देता है, फोर्स। ये जो चारों फिंगर है, 4 फिंगर, ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो थंब देगा, ये जो आपका थंब है, थंब देगा, ठीक है ना, प्लस पॉजिटिव मूविंग चार्ज, ठीक है। इसका भी रूल है कि सब उसमें भी सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखते थे, उसके बाद पॉजिटिव मूविंग चार्ज को देखते थे, उसके बाद फोर्स मिलता था। सेम रूल यहाँ भी, तो बस यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल है। राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं कि सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, उसके बाद थंब को पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ रखो, जिधर ये पाम जाएगा उधर ही फोर्स लगेगा। चलिए इस रूल को भी वहाँ पे अपनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? लिख लेना इसको हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में लिखना। सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, उसके बाद थंब को पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ रखेंगे, जिधर पाम जाएगा उधर ही फोर्स होगा। क्या मेरी बात समझ में आई रही? चलिए इस पे हम पहले इस पे ट्राई करेंगे, इसका यूज कीजिए खुद से, तभी आपको समझ में आएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से तो आपने इसको देख लिया था, चलिए राइट हैंड पाम से भी देखते हैं। यही आपका ट्रिक है, बहुत आसान। सब कोई अपना राइट हैंड निकालेगा। इसमें देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 4 फिंगर को किधर रखना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, अंदर, या ठीक है। इस वक्त इसको किधर रखना, प्लस जिधर पॉजिटिव मूविंग चार्ज है। पॉजिटिव मूविंग चार्ज किधर जा रहा है, इधर, बिल्कुल सेट है। अब इसको एक पल वाला डांस कीजिए, एक पल वाला डांस समझ रहे हैं ना। ये पाम किधर है, ऊपर, तो देखिए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। पहले भी किधर आया था, ऊपर। आसान है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कहानी है नहीं, दोनों हाथ होना चाहिए। इससे भी सीख लिए, इससे भी सीख लिए। यहाँ बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर, डॉट का मतलब बाहर, चार्ज किधर मूव कर रहा था, ये थंब पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ। किधर, पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ। किधर है, इधर। एक पल वाला डांस, डांस कीजिए। पाम किधर है, इधर, तो फोर्स किधर लग रहा, इधर। बहुत आसान है। इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे, थंब किधर, पॉजिटिव मूविंग चार्ज इधर जा रहा, इधर जा रहा, देखिए इधर जा रहा है। एक पल वाला डांस, तो पाम किधर जा रहा है, अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स हुआ अंदर, क्रॉस। समझ में आ रही बात? यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर, पाम 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड को तरफ डायरेक्शन में रखना है। इसको किधर रखना है, पॉजिटिव मूविंग चार्ज, तो निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। इसको मोड़ दीजिए, एक पल वाला डांस कीजिए। पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो फोर्स हो गया अंदर। समझ में आ रही बात? इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, पॉजिटिव मूविंग चार्ज किधर, ऊपर की तरफ, थंब को रख देना। एक पल वाला डांस, पाम किधर, अंदर। समझ में आ रही बात? यहाँ भी वही कहानी अपनाएंगे। इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसको रखेंगे पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, इधर, टूट जाएगा। यहाँ भी सेट नहीं किए, यहाँ भी सेट नहीं हो रहा है, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है बाबू, 180 डिग्री, ठीक है। एक और एग्जांपल था जो आपको हमने दिखाया था, यहाँ भी सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्या ये भी तो यहाँ पे इधर हो जाए, इसको तो पॉजिटिव मूविंग चार्ज की तरफ, ये तो सेट है। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी इसको मोड़ना पड़ रहा है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, टूट जाएगा, बस डायरेक्शन निकालना। तो यहाँ भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि रीजन एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा, सारे कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास।